अस्सलामुअलैकुम क्लास 9। आज हमारा लेक्चर नंबर 9 है जिसमें हम चैप्टर 3 को रिवाइज करेंगे। चैप्टर 3 था आपका काइनेमेटिक्स ऑफ लीनियर मोशन और उसमें हम इक्वेशंस ऑफ मोशन का रिवीजन करेंगे। फिर आप इनकी घर पर प्रैक्टिस कीजिएगा और इनके टेस्ट के लिए प्रिपेयर होके आइएगा। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। जब भी क्लास आप डेरिवेशन करेंगे सबसे पहले उसकी स्टेटमेंट लिखेंगे। स्टेटमेंट में आप जो भी वेरिएबल्स डेरिवेशन में यूज हो रहे हैं उनको मेंशन कर देंगे, उनको डिस्क्राइब कर देंगे। सपोज अ बॉडी इज मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी vi। एक बॉडी मूव कर रही है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी को हमने किससे डिनोट किया है, vi से, and is undergoing uniform acceleration a। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का सिंबल यहाँ a है for a time t such that its final velocity becomes vf। फाइनल वेलोसिटी के लिए आपने क्या लिखा है, सिंबल vf। अब वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है उसे हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इन टाइम t। इस टाइम में वेलोसिटी में जो चेंज आया है उसे फाइंड आउट करने के लिए आप फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू को माइनस कर देंगे। चेंज निकालने के लिए जब भी आप किसी भी दो वैल्यूज का चेंज निकालना होता है तो आप क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं। इसी तरह आपने चेंज इन वेलोसिटी के लिए vi में से चेंज इन वेलोसिटी के लिए vf माइनस vi कर दिया। अब इसी चेंज को अगर यूनिट टाइम में निकालना होगा तो t से डिवाइड कर देंगे। Therefore, change in velocity in unit time is equals to vf minus vi upon t। अब ये आपका पर सेकेंड या पर यूनिट टाइम चेंज इन वेलोसिटी आ गई। अब ये जो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम है इसी को हम एक्सेलरेशन भी कहते हैं। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन आपने याद कर ली होगी। डेफिनेशन क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम क्या कह सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम। बात एक ही है, यानी कि ये आपके पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बन गया। अब आपने लिख दिया एक्सेलरेशन a इज इक्वल्स टू vf माइनस vi अपॉन t। t यहाँ डिवाइड हो रहा है, a के पास ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया a t इज इक्वल्स टू vf माइनस vi। vi यहाँ सब्ट्रैक्ट हो रहा है vf में से, a t के पास क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। इसी को आप रिवर्स करके लिख देंगे तो vf इज इक्वल्स टू vi प्लस a t। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर्म हो गई है। इसमें चार वेरिएबल्स हैं, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम। इन चारों में से कोई सा भी अननोन होगा तो आप फर्स्ट इक्वेशन से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लास इस डेरिवेशन की जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, इसको बिल्कुल एज इट इज याद कीजिएगा। इसके कोई स्टेप, कोई वर्डिंग इसमें से मिस नहीं कीजिएगा। अब क्लास स्टार्ट करते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन की तरह इसमें भी सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट आएगी। Suppose a body starts with an initial velocity vi, and travels with uniform acceleration a for a period of time t। ठीक है, ये vi, a और t ये तो वही है जो हमने फर्स्ट इक्वेशन में यूज किए थे वेरिएबल्स। The distance covered by the body in this time is s। अब देखिए इसमें हमने डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस का सिंबल एस भी यूज किया है। एंड इट्स फाइनल वेलोसिटी बिकम्स vf, और फाइनल वेलोसिटी भी वही है। इस डेरिवेशन में डिस्टेंस भी इंक्लूड होगा, इसीलिए हमने स्टेटमेंट में डिस्टेंस का सिंबल एस भी मेंशन कर दिया।
अब देखिए क्लास, वेलोसिटी चेंज हो रही है फ्रॉम वी आई टू वी एफ। अगर आपको दो वैल्यूज गिवन हो और उनका एवरेज निकालना हो तो आप कैसे निकालते हैं? दोनों को ऐड कर देते हैं और डिवाइड बाय 2 कर देते हैं। वेलोसिटी हमारे पास चेंज हो रही थी, हमने एक वैल्यू लेनी है उसकी, तो उसका एवरेज निकालेंगे और एवरेज निकालने के लिए इनिशियल को फाइनल में ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर देंगे। तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू वी आई प्लस वी एफ अपॉन 2। अब देखिए ये डिस्टेंस का फॉर्मूला है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। न्यूमेरिकल में आप इसको कैसे लिखते हैं? S इज इक्वल्स टू V मल्टीप्लाई बाय टी। जब आपने इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स किए थे तो वहाँ पे फॉर्मूला S इज इक्वल्स टू V इंटू टी लिखा था और V वहाँ पे क्या था? एवरेज वेलोसिटी। और एवरेज वेलोसिटी किसके इक्वल होती है? वी आई प्लस वी एफ अपॉन 2। तो हमने देखिए इसी तरह लिख दिया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड की जगह S, एवरेज वेलोसिटी की जगह वी आई प्लस वी एफ अपॉन 2 और टाइम का सिंबल t। तो S इज इक्वल्स टू V इंटू टी। अब देखिए क्लास, अभी हमने जो फर्स्ट इक्वेशन ड्राइव की थी वो क्या थी? वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी, यानी वी एफ खुद किसके इक्वल है? वी आई प्लस ए टी के। तो हम इस इक्वेशन में वी एफ की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? वी आई प्लस ए टी। अब देखिए क्लास, इस इक्वेशन में हमने वी एफ की जगह सब्स्टिट्यूट कर दिया वी आई प्लस ए टी और बाकी अपॉन 2 और मल्टीप्लाई बाय टी, ये वैसे ही लिखा हुआ है। अब आपने देखा यहाँ वी आई और प्लस वी आई दोनों सेम वेरिएबल्स हैं, ऐड हो रहे हैं, तो उनकी जगह क्या लिख सकते हैं आप? 2vi, at एज इट इज और 2 एज इट इज और tb एज इट इज। अब ये जो t है ये इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 2vi से भी मल्टीप्लाई होगा और at से भी मल्टीप्लाई होगा। तो t को आपने मल्टीप्लाई किया 2vi से तो क्या बन गया? 2vit और at मल्टीप्लाई बाय t इज at स्क्वायर और अपॉन 2 एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप में आपने इस 2 जो एलसीएम में है इसको अलग अलग करके लिख दिया, एलसीएम ब्रेक कर दिया। ये 2vit के नीचे भी आ जाएगा डिनोमिनेटर में और at स्क्वायर के नीचे भी आ जाएगा। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ vit बच जाएगा। तो आपने लिख दिया S इज इक्वल्स टू vit और ये वाला 2 एज इट इज 1/2 at स्क्वायर। ये आपकी फॉर्म हो गई सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब देखिए क्लास, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन की जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सेकेंड इक्वेशन वाली है, इसमें वही वेरिएबल्स हैं जो कि सेकेंड इक्वेशन में यूज हो रहे थे, इसीलिए आप सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन में सेम स्टेटमेंट लिख सकते हैं। देखिए इक्वेशन ऑफ मोशन में टोटल 5 वेरिएबल्स ही हैं, वी आई, ए, टी, एस और वी एफ। फर्स्ट इक्वेशन आपके पास इंडिपेंडेंट ऑफ एस थी, उसमें वी आई, ए, टी और एफ था। जो सेकंड इक्वेशन आपने ड्राइव की वो इंडिपेंडेंट ऑफ वी एफ थी, उसमें 4 वेरिएबल्स वी आई, ए, टी और एस थे। अब जो आप थर्ड इक्वेशन ड्राइव करेंगे वो होगी इंडिपेंडेंट ऑफ टी, यानी आप अगर सेकंड इक्वेशन में से टी को एलिमिनेट कर दें तो आपके पास थर्ड इक्वेशन बन जाएगी और थर्ड इक्वेशन में आपके पास वी आई, ए, एस और वी एफ, ये 4 वेरिएबल्स होंगे। इसकी डेरिवेशन बिल्कुल सेकंड इक्वेशन की डेरिवेशन की तरह ही है, ये आपके बुक में दूसरे मेथड से हुई हुई है, यहाँ पे ये दूसरे मेथड से है। आपको जो मेथड इजी लगे उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। देखिए स्टार्ट ही वैसे ही हो रही है सेकंड इक्वेशन की तरह। पहले यहाँ पे मेंशन है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज कैसे निकालते हैं? इनिशियल और फाइनल को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर देते हैं, वी एफ प्लस वी आई अपॉन 2। फिर डिस्टेंस का फॉर्मूला,
डिस्टेंस इज इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम, या s इज इक्वल्स टू v इंटू टी, और एवरेज वेलोसिटी की जगह हमने vf प्लस vi लिख दिया। अब हमें t को एलिमिनेट करना है। t को एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में से t को अलग करके उसकी वैल्यू इस इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब देखिए क्लास, फर्स्ट इक्वेशन में से आप t को सेपरेट करेंगे, उसके लिए आप vi at में ऐड हो रहा है, vf से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, a जो है वो t से मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ के लेफ्ट साइड पे डिवाइड हो जाएगा, यानी vf माइनस vi अपॉन a हो जाएगा। ये आपने लिख दिया t इज इक्वल्स टू vf माइनस vi अपॉन a। अब ये जो आपने t का फॉर्मूला ड्राइव किया है, इसे आप इस इक्वेशन नंबर 1 में t की जगह पुट कर देंगे। देखिए ये आपने इक्वेशन नंबर 1 लिखी है, s इज इक्वल्स टू vf प्लस vi अपॉन 2 और मल्टीप्लाई बाय t था, t की जगह आपने क्या लिख दिया, vf माइनस vi अपॉन a। अब देखिए दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, vf प्लस vi मल्टीप्लाई हो रहा है vf माइनस vi से। अब आप देखिए ये मैथ्स का फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी a माइनस बी, ये किसके इक्वल होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ a की जगह vf है और b की जगह vi है। आप इसको फॉर्मूले से क्लोज करके लिख देंगे, a स्क्वायर यानी vf स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी vi स्क्वायर। अब देखिए डिनोमिनेटर में 2a से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब 2 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a आ जाएगा, vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर अपॉन 2a। ये 2a यहाँ पर डिनोमिनेटर में है, ये s से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बन जाएगा 2as इज इक्वल्स टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। ये आपकी बन गई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब आपने क्लास क्या करना है, इन तीनों इक्वेशंस की अच्छी सी प्रैक्टिस करनी है, फिर जब आप स्कूल आएंगे तो इन तमाम इक्वेशंस का टेस्ट होगा, तो आप घर से प्रिपेयर करके आइएगा।